हम लोग माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले पाठ में देखे स्वामी शारदेशानंद महाराज माँ के बारे में कितनी सारी बातें बोले जो माँ के बारे में जानना, माँ को पहचानना और माँ के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे लिए सुविधा कर देती है। उसी तरह से हम लोग आज देखेंगे माँ के सानिध्य में स्वामी निर्वाणानंद महाराज माँ के बारे में क्या जानते हैं, उनकी दृष्टि में माँ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बातें आई हुई है कि जो रामकृष्ण मठ मिशन में जो सेवा कार्य चल रही है वो चलना चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, ये ठाकुर का काम है कि नहीं है, इसके बारे में सभी लोग संदेह कर रहे थे। तो ये घटना काशी सेवाश्रम का है, वहाँ पर माँ किस रूप से ये ठाकुर का काम है ये साबित करती है। तो हम लोग आगे देखेंगे 2-3 घटनाएं जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ के जानेंगे। माँ के सानिध्य में स्वामी निर्वाणानंद माँ को मैंने पहली बार काशी के सेवाश्रम में देखा। जहाँ तक स्मरण आता है यह 1912 के नवंबर माह के प्रारंभ की घटना है। काली पूजा के बाद वाले दिन माँ सेवाश्रम में आई थी। तब मैं कुछ दिनों पूर्व ही संघ में सम्मिलित होने के उद्देश्य से सेवाश्रम में आया था। यहाँ आने के पूर्व ही श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा अन्य सूत्रों से मैं माँ के बारे में जान चुका था। महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी भी उस समय सेवाश्रम में निवास कर रहे थे। ये 8 नवंबर 1912 की बात हुआ। उस समय के स्वामी ब्रह्मानंद महाराज उधर थे। माँ अद्वैत आश्रम के निकट स्थित बाग बाजार के निवासी किरण दत्त के लक्ष्मी निवास नामक भवन में ठहरी हुई थी। माँ ने उस दिन सेवाश्रम में घूम घूम कर सब कुछ देखा था। सेवाश्रम के साधुओं को नारायण ज्ञान से रोगियों की सेवा करते देखकर वे अतीव प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा था, देखती हूँ कि ठाकुर यहाँ स्वयं विराज कर रहे हैं और मेरे लड़के जी जान से रोगियों की सेवा करते हुए तथा उनकी पूजा के रूप में काम कर रहे हैं। काफ़ी देर सेवाश्रम में बिताने के बाद माँ लक्ष्मी निवास लौट गई। थोड़ी देर बाद माँ ने चारू महाराज स्वामी शुभानंद महाराज के पास 10 रुपया का एक नोट भिजवाती है। चारू महाराज काशी सेवाश्रम के संस्थापकों में से एक थे। वैसे तब तक वे सन्यासी नहीं हुए थे। उनका नाम था चारू चंद्र दास। उन दिनों उन्हें चारू बाबू कहा जाता था। रुपये लाने वाले व्यक्ति ने बताया, माँ सेवाश्रम का कार्य देखकर परम संतुष्ट हुई है, इसलिए ये रुपये भेजे हैं। माँ ने यह भी कहला भेजा है, सेवाश्रम का कार्य मुझे इतना अच्छा लगा है कि यहीं अस्थायी रूप से रह जाने की इच्छा हो रही है। यह बात सुनकर महाराज स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद, हरि महाराज स्वामी तुरायानंद
केदार बाबा, स्वामी अचलानंद, चारू महाराज आदि के आनंद की सीमा न रही। मास्टर महाशय श्री माँ भी उन दिनों काशी में थे। सेवाश्रम का कार्य उन्हें जचता नहीं था। उनकी धारणा थी कि रोगियों की सेवा, अस्पताल चलाना आदि साधुओं के उपयुक्त कार्य नहीं है। ये सब ठाकुर के भावों में बाधक हैं। साधुओं को केवल साधन भजन में ही निमग्न रहना चाहिए। सेवाश्रम देखने के बाद माँ का अभिमत तथा 10 रुपये देने की बात का उल्लेख करते हुए महाराज स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने मास्टर महाशय से कहा, आपने सब कुछ सुना? मास्टर महाशय बोले, हाँ, जब माँ ने ही कहा है तो फिर क्या कहना। अब तो मानना ही पड़ेगा कि यह सब निश्चित ही ठाकुर के कार्य हैं। हम लोग लीला प्रसंग में देखेंगे, इसके विस्तार रूप से जो वर्णन किया गया है, वहाँ पर स्वयं रामकृष्ण देव किस तरह सेवा कार्य के लिए मथुर बाबू को बोलते हैं, वो सब हम लोग लीला प्रसंग में देखेंगे। उस बार माँ काफ़ी दिनों तक वाराणसी में रही। उस दौरान बीच बीच में वहाँ के अद्वैत आश्रम तथा सेवाश्रम में उनका पदार्पण होता रहता था। महाराज प्रतिदिन माँ को प्रणाम करने लक्ष्मी निवास जाया करते थे। साथ में कभी कभी हम लोग भी रहते। उन दिनों माँ के साथ मेरी अधिक बातें ना होने पर भी यदा कदा उनके विशेष स्नेह का आभास मिल जाता था। 1914 के दिसंबर के अंत में महाराज के निर्देश पर मैं सेवाश्रम से बेलूर मठ चला गया। वहाँ उन दिनों उद्बोधन में निवास कर रही थी। माँ उन दिनों उद्बोधन में निवास कर रही थी। मठ में लौट आने के बाद मैं माँ का दर्शन करने उद्बोधन गया था। बेलूर जाने के पहले बाढ़ राहत का कार्य करने में मैं काशी से पश्चिम बंगाल चला गया था। वहाँ परिश्रम तथा अनियमित जीवन बिताने के कारण मेरा स्वास्थ्य उस समय खराब चल रहा था और यह बात माँ की नज़रों से छिपी ना रह सकी। यहाँ पर तो जो दूसरी घटना जो बोल रहे थे हम, कि माँ के साथ बातचीत ना करते हुए भी हम लोग देखते हैं कि माँ ठीक ठीक देखती थी और ठीक समय में वो बोल भी देती थी। जिस तरह से यहाँ पर महाराज के बारे में बोल रही है, वहाँ पर काशी सेवाश्रम में रहते समय माँ का दर्शन तो होता था कभी कभी और उनसे बातचीत नहीं होती थी। फिर भी यहाँ पर जब सेवा कार्य करने के तो पश्चिम बंगाल चले जाते हैं और जब माँ से उनका मुलाकात होती है तो देखते हैं कि उनके बारे में वो पूछती है और बोलती है कि भाई पहले तो आप बहुत अच्छे थे, आपका शरीर स्वस्थ था, लेकिन इस समय आपका शरीर ऐसा ख़राब क्यों हो गया। इस तरह से माँ उनकी हाल समाचार लेती है। तो माँ बोलती है, मुझे देखते ही माँ उद्विग्न स्वर में कहने लगी, यह क्या हाल बना रखी है तुमने। मैं बोला, कुछ दिन बाढ़ राहत के कार्य में लगना पड़ा था। वहाँ खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं था, इसलिए तबीयत शायद थोड़ी बिगड़ गई है। माँ ने कहा, थोड़ी नहीं, काफ़ी बिगड़ गई है। कुछ दिन अच्छी तरह खा पी कर शरीर को ठीक कर लो। तुम्हें ठाकुर के बहुत से कार्य करने होंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो काम कैसे चलेगा। मठ लौटते समय माँ ने पुनः उस बात का स्मरण दिला दिया, कहीं भूल ना जाए, इसके लिए जाते समय भी माँ ने उनको याद दिलाती है। उस बार मैं मठ में कई महीने महाराज की सेवा में रहा। तभी मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उत्तराखंड जाकर कुछ काल तपस्या करूं। माँ उद्बोधन भवन में थी।
वहाँ जाकर मैंने माँ से तपस्या के लिए जाने हेतु अनुमति की प्रार्थना की। प्रारंभ में तो वो राजी नहीं हुई और आकुलतापूर्वक कहने लगी, नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी तपस्या के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। वहाँ कहाँ रहोगे, खाना कैसे जुटेगा। परंतु मैं भी छोड़ने वाला ना था। मैं उनसे अनुमति के लिए अनुरोध करता रहा। माँ ने फिर कहा, नहीं बेटा, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें तपस्या के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। माँ के कंठ से मानो व्याकुलता तथा उत्कंठा झलक रही थी, परंतु मैं भी छोड़ने वाला नहीं था। बारंबार अनुमति के लिए अनुनय विनय करता रहा। आखिरकार माँ बोली, ठीक है बेटा, जब तुम तपस्या के लिए इतने ही व्याकुल हो तो काशी चले जाओ, वहाँ सेवा आश्रम में रहना और बाहर भिक्षा मांगकर खाना, अन्यत्र कहीं मत जाना। तब मैंने कहा, लेकिन माँ, मैं पैदल चलकर ही वाराणसी जाऊँगा। माँ पहले तो इस पर राजी नहीं हुई, परंतु बाद में मैंने बारंबार आग्रह कर मेरे आग्रह पर माँ सहमत हुई। विदा लेने के पूर्व माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, खूब आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। माँ का शीश सिरोधार्य कर एक दिन मैं पैदल ही वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। उस बार मैं 7-8 महीने काशी सेवाश्रम में रहा। तदुपरांत वहाँ से मठ लौटकर मैं एक बार फिर महाराज की सेवा में नियुक्त हुआ। महाराज को बलराम मंदिर में रहना बड़ा प्रिय था। वे प्रायः ही बेलूर मठ से बलराम मंदिर चले जाते। महाराज के साथ वहाँ रहने का सुयोग मिलने पर मैं वहाँ से उद्बोधन जाता रहता, इसलिए उन दिनों मुझे प्रायः प्रतिदिन ही माँ के दर्शन तथा प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता था तथा उनके साथ बातचीत भी होती। माँ के गले का स्वर बहुत ही मधुर थी। दूसरों के सामने उनका मुख सामान्यतः लंबे घूंघट से ढका रहता, परंतु जहाँ तक मुझे याद है मैंने माँ को कभी भी वैसा नहीं देखा। मैंने जब भी माँ का दर्शन किया है, माँ का श्रीमुख देखने को मिला है। माँ की अंतिम बीमारी के समय महाराज भुवनेश्वर में थे और ये तीसरी घटना के रूप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। माँ की अंतिम बीमारी के समय महाराज भुवनेश्वर में थे। मैं भी वहीं उनकी सेवा में था। माँ की महासमाधि के दिन मंगलवार 21 जुलाई 1920 ईस्वी को रात के करीब 1:30 बजे जब मैंने महाराज के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वे एक ऊनी चादर से शरीर ढककर आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख मुद्रा बड़ी गंभीर थी। मुझे देखकर महाराज बोले, सुज्जू, इस समय रात कितनी हुई है, ना जाने क्यों माँ के लिए मन कैसा कैसा हो रहा है। कौन जाने वे कैसे हैं। मैंने पूछा सोएंगे नहीं। महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज के मुख का वह गंभीर भाव देखकर और माँ के लिए उनके चिंतित होने की बात जानकर मैंने उनके मन को थोड़ा हल्का करने हेतु कहा, महाराज हुक्का सजा कर ले आऊँ। महाराज निरुत्तर उसी प्रकार बैठे रहे। उनका यह भाव देखकर मुझे उनसे और कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने उनके कमरे से बाहर निकला। अगले दिन सुबह महाराज थोड़े अस्थिर प्रतीत हुए। बाकी दिन सुबह हुए थोड़ा बहुत टहलने को निकला करते थे, परंतु उस दिन नहीं गए। सामने के बरामदे में चहलकदमी करते रहे। उसी दिन डकिया एक टेलीग्राम ले आया। शरद महाराज स्वामी शारदानंद महाराज का तार था। पिछली रात 1:30 बजे माँ ने उद्बोधन में देह त्याग कर दिया है। मुझे उनका पिछली रात का वह कथन याद हो आया। माँ के लिए
मन कैसा कैसा हो रहा है। समाचार पाते ही महाराज का मुखमंडल एक अज्ञात वेदना से परिपूर्ण हो उठा। वे लेट गए। थोड़ी देर बाद वे फिर उठकर बैठे। वे बोले, मैं हविष्यान्न करूँगा। माँ के शिष्यगण 3 दिनों तक हविष्यान्न खाएंगे और पादुका का उपयोग नहीं करेंगे। 3 दिनों तक उन्होंने किसी के साथ बातचीत नहीं की। 12 दिनों तक उन्होंने हविष्यान्न भोजन किया और पादुका का उपयोग नहीं किया। एक दिन वे बोले, इतने दिनों तक पहाड़ की छाया में था। सुना है कि माँ के शरीर का दाह हो जाने के बाद महापुरुष महाराज ने वहाँ उपस्थित साधु भक्तों से कहा था, सती के शरीर के एक एक अंग को लेकर पूरे देश में 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। उन्हीं सती की पूरी देह आज बेलूर मठ की मिट्टी में मिल गई। इसी से समझ लो कि बेलूर मठ कितना महान तीर्थ है। बेलूर मठ में गंगा जी के किनारे जो 3 मंदिर हैं, उनमें से अन्य मंदिरों से अलग केवल माँ का मंदिर ही गंगा की ओर मुख किए हुए हैं। माँ को गंगा के प्रति विशेष लगाव था। गंगा स्नान, गंगा दर्शन तथा गंगा जी के तट पर रहना माँ को बड़ा प्रिय था। इसलिए माँ के मंदिर का मुख गंगा की ओर किया गया है, मानो माँ सर्वदा गंगा दर्शन कर रही हो। महाराज कहा करते थे, माँ को पहचानना बड़ा कठिन है। साक्षात जगदम्बा होकर भी वे घूंघट लगाए साधारण महिलाओं की भांति रहती। यदि ठाकुर स्वयं ही ना पहचानवा देते तो क्या हम लोग उन्हें पहचान पाते। एक भक्त ने मुझे बताया था, माँ ने स्वयं ही उनसे कहा था, मैं ही सीता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वामी निर्गुणानंद महाराज जो बोले यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो हम लोग आज इतना ही तक पाठ करेंगे। अगला पाठ होगा स्वामी अभयानंद महाराज, माँ की स्मृतियाँ। ओम निरंजन।